प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने इतना देर तक इंतजार किया, इसके लिए आप लोगों से मैं सदैव आभारी रहूंगा। आज की क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 10th में संस्कृत के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम। लेकिन बेटा उसको शुरू करने से पहले मैं एक गीत गाऊंगा और गीत से शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप लोगों का प्रेम और स्नेह जो लगातार बना है बेटा हमारे ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बेटा, अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो बेटा बताइएगा कि क्या है, कैसे है, कितना आप लोगों ने प्यार करते हो अपने परिवार को। बेटा मैं इसलिए इस गीत को गा रहा हूं ताकि ये आपको भी एहसास हो जाए कि मैं एक्चुअल में अपने मन से देर नहीं किया था बेटा, देर हो जाती है। वही गीत है, कहते हैं हो मेरे जागने से पहले, हो मेरे जागने से पहले, हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। जी हाँ बच्चों, एक बार फटाफट आप लोग क्लास से जुड़िए बाबू, क्योंकि आज का क्लास आपके बोर्ड परीक्षा को देखते हुए आपके संस्कृत का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं बाबू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत कम समय में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात जानते रहना, आज इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, इससे और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और इसके अर्थ को हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे। जी हाँ साथियों, तो फटाफट एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों का प्यार और विश्वास है बेटा जो कि मैं यहां पे खड़ा हूं। एक बार मैं देखूंगा बेटा कि मेरे साथ कितने साथी यहां पे जुड़ चुके हैं बेटा, मेरे साथ कितने साथी एक बार जुड़ चुके हैं बेटा, मैं एक बार देखना चाहूंगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए बाबू फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो ये बेटा आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम। ये क्या कहा गया है, इसे पढ़ने के बाद आपका भी मंगल होगा बेटा। मंगल बेटा, मंगल का मतलब होता है शुभ होगा, आपका आपके भी जीवन में क्या होगा, अच्छा होगा, आपके जीवन में क्या होगा बेटा, बेहतर होगा और भगवान आपके साथ रहेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं मंगलम पाठ का। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको बताने वाला हूं, ये है बेटा 1 अप्रैल से लाइव होने जा रहा है बच्चों आपका आगाज बैच, जो कि 2026 के बच्चों के लिए है बेटा। आगाज बैच बेटा कब से हो रहा है, 1 अप्रैल से हो रहा है। इस बैच की खासियत क्या है मुन्ना, अगर आप लोगों ने समय हमको दिया है तो मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा, समझा दूंगा, क्योंकि अपना परिवार है ये, इस परिवार को आप लोगों ने बनाया है बेटा। इसमें क्या है, आज रात 12 बजे तक, जरा ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, रात जो है बेटा ये रात 12 बजे तक, ठीक है, रात 12 बजे तक बेटा इस पे विशेष, इस बैच पे ऑफर चल रहा है। चाहे आप क्लास 9th का ऐप लेंगे, चाहे क्लास 10th का बैच लेते हैं बेटा, मात्र 299 रुपए में। ये 299 रुपए में जरा आप सोचिए मेरे लल्ला, बिहार में ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे ऑनलाइन की बात करें चाहे ऑफलाइन की बात करें बेटा। इधर तक तो बेटा मैं भी आज तक इतने कम पैसे में किसी को नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन इस पढ़ाने का मकसद बेटा एक ही है, क्योंकि इस परिवार को आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों का विश्वास इस परिवार को बनाया है बच्चों। तो आज बेटा जुड़िएगा और मैं बताता हूं 299 रुपए में बेटा मैं पूरे कोर्स को 4 बार समाप्त करूंगा। कितने बार बेटा, आपकी परीक्षा आते आते 2026 में मैं पूरे 4 बार इस कोर्स को समाप्त करूंगा लल्ला। ठीक है, अब जरा आप सोचिए, एक दिन में बेटा 70 से 75 पैसा पड़ रहा है, 70 से 75 पैसा एक दिन का फीस पड़ रहा है, जिसमें से बेटा आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, चाहे हिंदी हो बेटा, चाहे संस्कृत हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, सारे विषयों की तैयारी होगी बेटा। क्या इतने कम पैसे में कोई पढ़ा पाएगा? जो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है बाबू, तो जरा आप सोचो, पैसा तो आपके पास है, आप हमारे पास फोन करते हो, तो जो फोन करते हो 299 300 रुपए का रिचार्ज कराते हो महीने बाबू ना, और मैं 300 में आपको पूरे साल भर पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं।
तो बाबू ये केवल बहाना है, आप नहीं पढ़ना चाहते हो। तो जी हाँ साथियों, एक बार सभी बच्चों को क्या करिएगा, इस सूचना को दे दीजिएगा। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते बाबू आप लोगों से ये चाहे सलाह मानिए हमारा, चाहे रिक्वेस्ट मानिए, चाहे जो मानिएगा, लेकिन हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा जिसका भी योगदान इस परिवार को आगे बढ़ाने में है बच्चों। ठीक है, किसी का भला हो जाए यार, कोई पढ़ ले बाबू। ठीक है, आओ इस बैच के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। 1 अप्रैल से बैच लाइव हो जाएगी, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, एकदम शुरुआत से पढ़ाएंगे। हर टीचर अच्छे से पढ़ाएगा। आपको ऐप में टाइम टेबल मिल जाएगा, आज पूरा सिलेबस मिल जाता है अच्छे से, क्या सिलेबस है आपको, और डेमो क्लासेस में दिलवा देता हूं, 1 तारीख से लाइव करवा देता हूं। ठीक है, इतनी बातें आप लोग अच्छे से जानते रहो भैया। आओ आगे चलते हैं बच्चों। ये बेटा है आपका उपनिषद। सबसे पहले देखो बेटा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा संस्कृत पढ़ा रहा हूं 2026 के बच्चों के लिए। ठीक है, ये कुछ फिगर आपके सामने बेटा दिए गए हैं, लेकिन हमारी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। लल्ला क्या कहता है उपनिषद, पहले ध्यान से संस्कृत कैसे पढ़ा जाता है उसको पढ़िएगा। पूरा मैं क्वेश्चन बताऊंगा। उपनिषदः वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। क्या कहता है बेटा कि वैदिक वांग्मय मतलब क्या होता है, वांग्मय मतलब होता है साहित्य। वांग्मय से मतलब क्या होता है लल्ला, वांग्मय से मतलब होता है साहित्य। कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, एकदम वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में उपनिषद, उपनिषद कहाँ है बाबू, ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। बात समझ गए, बात समझ गए, जरा ध्यान से सुनना, बात समझ गए आप। हाँ, बात आपने देखा होगा यहां तक कि उपनिषद क्या है, ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में उपनिषद है जो कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र के बारे में बताता है। जरा एक बात सोचो बेटा, ये वैदिक साहित्य क्या है बेटा, वैदिक साहित्य देख रहे हैं बेटा, ये वैदिक साहित्य बेटा ये आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, जहां पे वेदों का साहित्य हो, जो वेदों के बारे में बताता है उसे ही वैदिक साहित्य कहते हैं। वेदों के बारे में बेटा, चाहे वह ऋग्वेद हो, चाहे वह यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, इन वेदों के बारे में जो बताता है उसे ही क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं। और इस वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में क्या है, उपनिषद है। अब उपनिषद क्या है बेटा, उपनिषद जो कि धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, मोक्ष के बारे में जानकारी देता है बेटा, ये होता है उपनिषद बेटा। मानव को उसके जीवन को किस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए, ये सारी बातें बेटा उपनिषद में बताई जाती हैं। तो पहले लाइन का अर्थ सारे बच्चे को आ रहा होगा। भाई हमको कमेंट एकदम बच्चों का दिखाना, मैं बीच बीच में सबका क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट देखूंगा। लेकिन देखो बेटा आगे क्या कहता है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र मतलब क्या होता है, सभी जगह। रटना नहीं है, आज आपको इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ना है ना, ताकि भविष्य में दोबारा इस चैप्टर को कभी भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े बाबू। कहते हैं सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुष के, परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाया गया है। गीते मतलब होता है गाया गया है। जरा देखना बेटा, गीयते मतलब होता है गाया गाया गया है। यानी कि ये बताते हैं कि उपनिषद में सभी जगह परम पुरुष परमात्मा, सबसे परम पुरुष कौन है बेटा, वो परमात्मा है। और परमात्मा की महिमा के बारे में बताया गया है, ईश्वर के गुणगान किया गया है, ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है, ईश्वर की महानता के बारे में बताया गया है। कहते हैं तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च। कहते हैं तेन परमात्मा, तेन मतलब उसी परमात्मा से, उसी ईश्वर से जगत क्या है बेटा, व्याप्त है और अनुशासित है। कहते आप बताओ क्या परमात्मा के बिना बेटा इस संसार का एक भी कण है, कण कण में है। चाहे ये पेन है बेटा, इसमें भी परमात्मा है। चाहे बेटा मनुष्य हो, चाहे चींटी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जो भी हो, कण कण में परमात्मा है। बस उस भाव से आपको पूजना चाहिए। जो बेटा आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं वो आपका तो भाव है बेटा ना।
कहते हैं कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में, आस्था ही पत्थर में भगवान बना देती है। वो तो बेटा आस्था है आपका। तो यही कहते हैं कि वो परमात्मा जो है बेटा ना, वो जगत में व्याप्त है और जगत में और पूरा संसार उसी के अनुशासन में चल रहा है, उसी की देख रेख में चल रहा है। सह एव सर्वेषां तपसाम लक्ष्यम। सह मतलब होता है वह, सह मतलब होता है वह, एव मतलब होता है ही, सर्वेषां मतलब होता है सभी के, सभी के। कहते हैं वह ही मतलब परमात्मा सभी के तपस्या का लक्ष्य है। आज देखो बेटा, जितने भी ऋषि मुनि तप करते हैं, जाकर के जंगलों में पूरी तरह से वैराग्य ले लेते हैं, घर द्वार को छोड़ देते हैं, उनका क्या मतलब है? उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य यही है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। वही कह रहे हैं सह एव सर्वेषां तपसाम लक्ष्य, कि वही मतलब परमात्मा ही सभी के तपस्या का लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, अस्मिन मतलब होता है बाबू क्या? इस। अस्मिन मतलब क्या होता है? इस पाठ में, पाठे मतलब क्या होता है? सप्तमी विभक्ति है बेटा। जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा ना, विभक्ति पढ़ाऊंगा, तो बताऊंगा कौन सी विभक्ति है। ये क्या है? अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा के बारे में बताया गया है, जो कि पद्य के रूप में है। क्या है बेटा? पद्य मतलब होता है कविता के रूप में है, और 5 मंत्र हैं बेटा। कितने मंत्र हैं बेटा? 5 मंत्र हैं। इस पाठ में 5 मंत्र हैं जो कि पद्य के रूप में हैं, परमात्मा के बारे में बताए गए हैं। क्या इतनी बातें को मेरा हर बच्चा समझ पा रहा है? मेरा हर लल्ला जान पा रहा है इतनी बातों को बेटा? अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? अगर आपने समझे हैं तो जरा क्वेश्चन बताना, कैसे क्वेश्चन बनता है बेटा? ठीक है, चलो बेटा। कहते हैं अगर बेटा पूछा जाए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, हमसे तेज बेटा आप जवाब दीजिए। सबसे पहले बताओ बेटा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं बाबू? मैं आज इस ढंग से इस पाठ को पढ़ा रहा हूं ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं लल्ला? जरा आप बताना कितने मंत्र हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। 3 मंत्र हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बेटा कि सभी मंत्र किस रूप में हैं? सभी मंत्र किस रूप में हैं? बहुत बढ़िया। सभी मंत्र किस रूप में हैं? क्या पद्य के रूप में है? क्या गद्य के रूप में है? क्या कहानी के रूप में है? किस रूप में है ये बताना है भैया, ठीक है, बताना है। तीसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ में किसके बारे में बताया गया है? मंगलम पाठ में, बहुत बढ़िया बच्चों, सारे बच्चे जवाब देते रहेंगे भाई, बहुत बढ़िया बच्चे बता रहे हैं। पद्य राजकिशोर जी हैं, यन के जी हैं, सत्यम हैं, रामायण बाबू हैं, सारे बच्चे बताए हैं। मंगलम पाठ में किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में, रटना नहीं है, किसके बारे में, मंगलम पाठ में किसके बारे में बताया गया है बाबू? बताया गया है। मंगलम पाठ में किसके बारे में बताया गया है ये बताना है। क्या ईश्वर के बारे में बताया गया है? क्या राक्षस के बारे में? क्या आदमी के बारे में? ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन बेटा और क्या हम लोग बना सकते हैं? चौथा क्वेश्चन और बना सकते हैं क्या बेटा हम लोग? चलो सभी लोगों के तप का क्या लक्ष्य है? तप का क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है भाई? जो लोग तपस्या करते हैं उनका लक्ष्य क्या है बाबू? उनका लक्ष्य केवल और केवल है ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। भाई जान गए हो तो अच्छे बताना। सत्यम कुमार, प्रीतम सूर्या, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको यहां बताऊंगा और कि बेटा मंगलम का मतलब क्या होता है? 5वें क्वेश्चन का जवाब दो बेटा कि 5वें क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं भी कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। बहुत बढ़िया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में। मंगलम का अर्थ क्या होता है? क्या बेटा शुभ होता है? क्या अशुभ होता है? क्या दानव होता है? क्या भगवान होता है?
मंगलम का मतलब क्या होता है ये बताते चलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की प्राप्ति बता रहे हैं, क्यूट गर्ल, स्टडी गर्ल बता रहे हैं। अच्छा बेटा, एक बात और बेटा कि मंगलम पाठ को लिखा कौन है? मंगलम पाठ को लिखा कौन है, ये भी क्वेश्चन। मंगलम पाठ को कौन लिखा है? मंगलम पाठ को कौन लिखा है बेटा, ये बताओ भैया। मंगलम पाठ को कौन लिखा है भैया? ये बेटा मैं बता देता हूं आपको। मैं वहां पे थोड़ा सा नहीं बताया था, लेकिन हमको यहाँ पे याद आ गया। इसको लिखे हैं वेद व्यास जी। कौन लिखा है बेटा? इसको वेद व्यास जी लिखे हैं। मंगलम पाठ को वेद व्यास जी लिखे हैं। ये बेटा 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके हो गए लल्ला, 6 क्वेश्चन हो गए बेटा। अच्छा भैया, 6 क्वेश्चन आपके हो गए हैं भैया। अब बताना है भैया कि जो उपनिषद है वैदिक साहित्य के किस भाग में है? उपनिषद वैदिक साहित्य के किस भाग में है? तो बताना कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में है। ये 7 क्वेश्चन बेटा इससे बन जाते हैं। क्या एक बार सारे बच्चे दिल वाला इमोजी भेजेंगे कि विपिन सर ये 7 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और जो बच्चा नया नया अपने परिवार में जुड़ा है उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार में जुड़ जाएगा बेटा। और जो बच्चे अपने बैच से नहीं जुड़े हैं उस बैच से जुड़ जाएंगे। मात्र 299 रुपए का बैच है बेटा पूरे साल भर के लिए। ठीक है, चलो बाबू बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने कर दिया है। क्यूट गर्ल जी कर दिए हैं, खुशी सुहानी कर दिए हैं, सतीश कुमार कर दिए हैं, मोटिवेशनल बॉय बजरंगी सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सेरा आप लोगों का। आओ ये 5 श्लोक हैं। पहले श्लोक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहले श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। पहले एकदम इत्मीनान से, जल्दबाजी आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे संस्कृत पढ़ना है आपको। और संस्कृत पढ़ने के बाद क्या क्या क्वेश्चन इससे बनेंगे मैं बता रहा हूं। अच्छा बेटा 5 मंत्र तो हैं, लेकिन कितने उपनिषद हैं इस पाठ में? उपनिषद कितने हैं इस मंगलम पाठ में? 4 बताना है, जिसमें से पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत ये पहला श्लोक कहता है, क्या कहता है हमारी बात को सुनिएगा। कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखम तत्वं पूषण्य पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। जहां पे जितने बच्चे बैठे हैं सब एक बार बोलेंगे, ताकि जहां से बैठे हो ये त्रुटि ना हो बेटा। दोबारा नहीं पढ़ना है इस पाठ को, खाली प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं बहुत अच्छे ढंग से। बोलना हिरण्मयेन पात्रेण, तेज से बोलते चलो भाई, मैं सुन रहा हूं सबका। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखम तत्वं पूषण्य पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले इसके अर्थ को समझिए। हिरणमय, हिरणमय मतलब क्या होता है? सोने जैसा। हिरणमय मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब समझो सोने जैसा। सोने जैसा हिरणमय मतलब क्या होता है? सोने जैसा। पात्र मतलब क्या होता है? पात्र मतलब होता है बर्तन। पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन होता है, या आप जानते हैं ना पात्र बर्तन। सत्यश अपिहितम मुखम, अपिहितम, पिहितम मतलब क्या होता है? ढका हुआ है। पिहितम मतलब क्या होता है? ढका हुआ। पिहितम मतलब होता है ढका हुआ। मुखम मतलब होता है मुख। मुखम मतलब क्या होता है? मुख। सत्य मतलब होता है सत्य। पहले लाइन का समझो मतलब। अब तत्व मतलब होता है आप। पूषण मतलब होता है भगवान, भगवान या सूर्य कह सकते हैं, या भगवान कह दीजिए, भगवान कह दीजिए पूषण। अपावृणु मतलब होता है अपावृणु मतलब होता है हटा दीजिए। अपावृणु मतलब होता है हटा दीजिए। पहले सबका अर्थ बहुत अच्छे से समझो, कोई बेटा इतने प्यार से आपको पढ़ाएगा नहीं। सत्य धर्माय, सत्य मतलब सत्य, धर्माय मतलब होता है धर्म के लिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये चतुर्थी विभक्ति है बाबू। चतुर्थी विभक्ति का मतलब के लिए लगा है, तो धर्माय मतलब होता है कि धर्म के लिए। धर्माय मतलब होता है धर्म के लिए। ये के लिए कहां से आ गया भाई? क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति है। जब मैं विभक्ति पढ़ाऊंगा, कारक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। दृष्टये मतलब होता है देखने के लिए। दृष्टये मतलब होता है क्या बाप लल्ला? ये देखने के लिए, देखने के लिए इसका मतलब होता है।
अब जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए इसमें क्या बताया गया है, इस पहले श्लोक में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। इसकी पीडीएफ मैं दिलवा दूंगा, कहां पे पीडीएफ दिलवाऊंगा वो भी मैं बता दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। अभी केवल और केवल आपको हमारी बातों को सुनना है, किसी प्रकार के पेन और कॉपी का प्रयोग अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दूंगा। जब मैं पीडीएफ दूंगा बेटा तो क्यों पेन और कॉपी का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। चलो चलो भैया, कहते हैं हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। कहते हैं हे ईश्वर, हे भगवान, एक भक्त कह रहा है, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, कि सत्य का जो मुख है, सत्यस्य पीहितम मुखम, सत्य का जो मुख है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। पहला लाइन क्लियर हो गया कि वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, पूषण मतलब भगवान, हे भगवान, सत्य का मुख जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। कहते हैं तत्वम पूषण्य पावृणो, उसे मतलब हटा दो, उसे हटा दीजिए। क्यों हटा दें भाई? सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए हटा दीजिए। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, उसे देखने के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए उसे आप हटा दीजिए। आजकल बेटा आप लोग देखो, ये बेटा देखो एक पात्र है जिसमें सोना पूरी तरह से भरा हुआ है। अब आज आप देखो बेटा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो सत्य बोल रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। थोड़े थोड़े के लाभ के लिए वह झूठ बोलने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर रहा है। बाबू आप जानते होंगे, जैसे मान लो कोई परिवार में झूठ बोल रहा है, कोई रिश्तेदार में झूठ बोल रहा है, बेटा बेटी से झूठ बोल रहा है, बेटी जो है पिता से झूठ बोल रहा है, तो बेटा सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अपने स्वार्थ में, अपने लालच में। लोगों का ये लालच, ये स्वार्थ है छोटी छोटी, इसीलिए बताया जा रहा हूं। हाँ भाई बताएंगे आपको। एप्लीकेशन का नोट्स बनाना है। नोट्स मैं कैसे बनाना है मैं ये सब कुछ बताऊंगा। कैसे बनाना है नोट्स ये मैं बताऊंगा आपको अच्छे ढंग से। टाइम टेबल क्या होगा, कैसे आपको पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूं हमको फॉलो करते चलना बेटा। 1 अप्रैल से, अभी तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, 1 अप्रैल से हमारी प्रॉपर क्लासेस एकदम ऐप पे रन करेंगी बाबू। वहां मैं आपको बहुत कुछ अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो बेटा, इसका मतलब यही है। आओ अगर मैं बात करूं, ये पहला श्लोक सबको समझ में आ गया है? अगर सबको समझ में आ गया हो तो एक बार दिल वाला इमोजी भेजना बाबू, तो मैं अगले पे चलता हूं। अगले में इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके मैं क्वेश्चन को दिखाता हूं। आगे हो फटाफट बताओ भाई, अगला मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। पहले दिल वाला भेजो सर। पहला श्लोक समझ में आ गया। राजकिशोर है, आदित्य जी हैं, आशीष कुमार है, वंदना है भाई, सत्यम कुमार। बाबू एक बार अपने इस परिवार में जो बच्चे साथी नए आए हैं ना, परिवार को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनेंगे साथियों। क्योंकि अपना सपना बहुत बड़ा है। अपना सपना है कि मैं जो आपको एक एक बातों को मतलब बता रहा हूं, 2026 में मैं आपको स्टेट टॉपर बना सकूं। बेटा कितना अच्छा लगता है ना, जरा सोचना। जो अभी स्टेट टॉपर बन रहे हैं बाबू ना, उनके मम्मी पापा से पूछो, उनसे पूछो, जब कैमरा ऐसे मतलब ऐसे माइक लगा दिया जाता है कि बताओ आपकी सफलता में क्या श्रेय है, किसको आप श्रेय देना चाहते हैं, कैसे पढ़ाई करते थे, अपने छोटे भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे, कितना सुकून मिलता है अल्लाह, कितना अच्छा लगता है बेटा। उस दिन के लिए बाबू एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आ रहा हो तब, और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तब। आओ, सारे बच्चों का मैं दिल देख चुका हूं कि भाई समझ में आ चुका है। पहला क्वेश्चन पूछता है भाई, पहला क्वेश्चन बेटा आपसे यही पूछता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला दे देगा आपसे क्वेश्चन हिरणमयेन, पहला क्वेश्चन दे देगा हिरण्यमयेन। ध्यान से सुनना, हिरण्यमयेन,
हिरण्मयेन डैश डैश डैश, हिरण्मयेन डैश डैश डैश, और अंत में दे देगा दृष्टये। क्या देगा बेटा? ये दे देगा दृष्टये, हिरण्मयेन दृष्टये। ये पहला क्वेश्चन पूछते हैं किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, ये किस उपनिषद से लिया गया है बेटा? ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। पहला क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन पूछता है बेटा कि जरा बताओ कि हिरण्मयेन, हिरण्मयेन, हिरण्मयेन डैश 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 दृष्टये, दृष्टये में किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में बताया गया है? जरा बताओ भैया, किसके बारे में बताया गया है? बहुत बढ़िया, किसके बारे में बताया गया है? जरा बताना लल्ला आप लोग, बताया गया है। तो आप क्या बताओगे भाई, किसके बारे में बताया गया है? भाई ये सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख ढका हुआ है। जल्दी कमेंट करो भाई, ये सत्य के बारे में बताया गया है। भाई थोड़ा कमेंट दिखाना यहाँ पे। और तीसरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा भैया कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? जरा बताना, सत्य का मुख, सत्य का मुख, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? बहुत बढ़िया, किससे? मैं चाहता हूं कि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े ये चैप्टर। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? किससे ढका हुआ है? जरा बताना भैया। क्या सोने जैसे पात्र से, चांदी के जैसे पात्र से, तांबे जैसे पात्र से? ये अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछेगा, इस श्लोक से क्या पूछेगा? अगला पूछेगा कि भैया क्या कि सत्य का मुख क्यों हटाने के लिए कहा जा रहा है? सत्य और धर्म को देखने के लिए। बताओ भैया। कहता है सत्य का मुख, सत्य का मुख, सत्य का मुख क्यों, सत्य का मुख क्यों हटाने को कहा गया है? हटाने को कहा गया है। जल्दी बताओ भैया, सत्य का मुख क्यों हटाने को कहा गया है? तो विकल्प में रहेगा बेटा सत्य, विकल्प में रहेगा लल्ला कि सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए। बेटा ये बात आप समझ पा रहे हो लल्ला? ये सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ये बेटा 4 क्वेश्चन है। बेटा कौन कह रहा है ऐसा? वेद व्यास जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं भगवान से कह रहे हैं, परमात्मा से कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। आदित्य राजकुमार, बहुत बढ़िया। रिया शाह जी हैं, क्यूट गर्ल हैं। सालू बिट्टी हमारे साथ हैं। प्रीतम सूर्या जी हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमको भी लग रहा है कि मेरे सभी साथी ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या भाई ये पहला श्लोक आपका कंफर्म हो गया है? पहला श्लोक कंफर्म हो गया है? बाबू एक बार मैं चाहता हूं ना कि अपने इस परिवार को सब्सक्राइब कर लो बेटा। अपने इस परिवार को बेटा मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं आज इस परिवार को 2500 का परिवार बनाओ बेटा, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, संख्या उसी पे रुक गई है बाबू। 2500 का परिवार बनाओ। पहले तो हम लोग चाहेंगे ना इसको 2400 का परिवार बनाओ। 2400 का परिवार होने में बेटा मात्र 34 बच्चों की कमी है। इसको आप लोग स्टेटस लगा करके पूरा करवा दो मुन्ना। और हम लोग चाहेंगे कि 4 श्लोक होते होते 2500 का परिवार हो जाए। चलो बाबू, ये बार बार मैं कहूं ये अच्छा नहीं लगता है। दूसरे श्लोक पे चलते हैं बेटा। दूसरा श्लोक क्या कहता है? ये बेटा देख रहे होंगे आप लोग ना, कुछ मैंने यहाँ पे आपको फोटो लगाए हैं जो कि पूरी तरह से तपस्या में लीन हो गए हैं, परमात्मा में एकदम मन लगा लिए हैं। क्या कहता है पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। अणो रड़ियान महतो महियान, हमारे साथ बोलो, हमारे साथ बोलो, मैं बोल रहा हूं। अणो रड़ियान महतो महियान, आत्माश्च जंतो निहितो गुहायाम, तमाक्रतुप शतवीत शोको धातु प्रसादात महीयात्मनाः। ये बेटा किससे कहा गया है? ये कहा गया है, किससे लिया गया है? कठोर उपनिषद से। कहां से बेटा? कठोर उपनिषद से। पहला क्या था बेटा? पहला कौन सा उपनिषद था? जल्दी बताना भैया। ईशावास्य उपनिषद था। दूसरा क्या है? कठोर उपनिषद है भैया। क्या कहा गया है इसके बारे में? इसमें बारे में वेद व्यास जी क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, क्या संदेश देते हैं हम लोगों को इस पाठ इस श्लोक के माध्यम से? कहते हैं बेटा, और ये सारे श्लोक कहां से लिए गए हैं बेटा? उपनिषद से लिए गए हैं।
ये सारे श्लोक कहां से लिए गए हैं? पांचों श्लोक उपनिषद से लिए गए हैं। और कौन से उपनिषद से? ये वाला है कठोर उपनिषद से है। वेद व्यास जी कहते हैं कि अणो रणयान महतो महीयान, मतलब कि आत्मा से, अणु से भी छोटा। अणो रणयान मतलब होता है अणु से भी छोटा। ध्यान से सुनना, अणो रणयान मतलब होता है अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा। इसका मतलब जान गए, अणु रणजान का मतलब जान गए, अणु से भी छोटा। महतो महिमान, महान, महतो महियान मतलब होता है, दोनों का मतलब महान से भी महान। इन दोनों का मतलब क्या होता है? महान से भी महान। क्या दोनों बातें जान गए आप? अणु रणयान मतलब अणु से भी छोटा, महतो महियान मतलब महान से भी महान। अणु से छोटा, महान से भी महान कौन है बेटा? ये आत्मस्य मतलब होता है आत्मा, आत्मस्य मतलब होता है आत्मा। ये वेद व्यास जी कहते हैं कि जो आत्मा है, जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, वह कैसा है? वह अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। आगे क्या कहते हैं? जंतो निहितो गुहायाम। निहितो मतलब होता है स्थित होना, और गुहायाम मतलब होता है गुफा में। गुहायाम मतलब होता है बाबू गुफा में, गुफा में। और निहितो मतलब होता है स्थित होना, स्थित होना। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि जो वेद व्यास जी कहते हैं जो अणु है और जो आत्मा है वह अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। जो जंतु मतलब होता है जीव, जो जीव के हृदय रूपी गुफा में। कैसे गुफा में हो? जो जीव का हृदय रूपी गुफा है। चाहे जो जीव हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चींटी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कौवा हो, चाहे मनुष्य, चाहे जो जीव हो 84 लाख योनि में, कहते हैं हर जीव के गुफा, जीव के हृदय रूपी गुफा में। कैसे गुफा में भाई? जो जीव का हृदय है उस गुफा में आत्मा स्थित है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में, मैं लिख दे रहा हूं, जंतु के हृदय रूपी गुफा में। बहुत ध्यान से सुनना, जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है वह अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। क्या पहले लाइन का मतलब समझ में आया आपको? बहुत प्यार से समझा रहा हूं। वेद व्यास जी दूसरे श्लोक के माध्यम से हम सबको बताते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो जीव के अंदर हृदय रूपी गुफा में है, जो कि अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। अणु से भी छोटा है, महान से भी महान है। ये लाइन समझ में आपको आ गई। चलो भैया दूसरी लाइन पहले समझो। कहते हैं तमाक्रतूप शतिवीत शोको धातो प्रसादात मही आत्मन। अब कहते हैं अक्रतु मतलब होता है, यहां बेटा इसको आ करेंगे, यहां से आ निकालेंगे। अक्रतु मतलब होता है कि जो संसारिक मोह माया को छोड़ दे, यानी सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाए। क्या लिखोगे यहां पे? अक्रतु मतलब मैं लिख रहा हूं कि सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाए। जरा ध्यान से सुनना, सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाए, उसे ही कहते हैं सांसारिक बंधन से जो क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाए उसे कहते हैं अक्रतु। पश्चाति मतलब होता है देखना। पश्चाति मतलब क्या होता है ललना? क्या मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं भैया, अगर इस पे चले तो? हाँ, पश्चाति मतलब होता है देखना, इसका रूप भी चलता है। पश्चाति मतलब होता है देखना। वीत शोको मतलब होता है शोक रहित होकर के, शोक रहित होकर के। शोक वीत शोको मतलब होता है शोक रहित, मतलब दुख नहीं होना चाहिए, शोक रहित होकर, शोक रहित होकर। धातु प्रसादान मतलब होता है ईश्वर की कृपा से। धातु प्रसादात मतलब क्या होता है? ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। धातु प्रसादात मतलब होता है ईश्वर की कृपा से। और परमात्मा मतलब होता है भगवान। परमात्मा मतलब होता है परमात्मा या भगवान।
परमात्मा। अब सबका अर्थ आप लोग जान गए, सबका अर्थ आप लोग जान गए ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। पहले का मैंने अर्थ बताया कि वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि जो आत्मा होता है वह जंतु के हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जो कि अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। कहते हैं जो विद्वान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो साधक पुरुष होते हैं, जो तपस्या में लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सांसारिक बंधन से मुक्त होते हैं, भाई सांसारिक बंधन से कौन मुक्त होता है? वो जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं, जिनको अपने बीबी बच्चे परिवार नात रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है, उसे कहते हैं साधक, उसे कहते हैं सन्यासी, उसे कहते हैं ज्ञानी। तो बेटा जो ऐसे लोग होते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त हुए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, शोक रहित होकर के, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं है कि हमारे बेटवा हैं बिटिया हैं, वो शोक रहित होकर के अर्थात प्रसन्नता पूर्वक क्या करते हैं, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा उन पे होती है और परमात्मा को क्या करते हैं, पश्चात मतलब देखते हैं। वो परमात्मा को देखना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। कौन कौन भाई? जो संसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये दूसरे लाइन का अर्थ है, दूसरे लाइन का अर्थ यही है बेटा, समझ पा रहे होंगे। दूसरे लाइन का अर्थ क्या है बेटा? वेद व्यास जी कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जो आत्मा है वह जंतु के हृदय रूपी गुफा में है, जो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं, जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ईश्वर की कृपा से शोक रहित होकर के, अर्थात किसी प्रकार का दुख उनको नहीं होता है, वह परमात्मा को, परमात्मना मतलब परमात्मा को देख लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और ये जान जाते हैं कि ईश्वर के सिवा इस संसार में अपना कोई नहीं है। क्या हमारी बातों को समझ पा रहे हो लल्ला? हमारी बातों को समझ पा रहे हो मुन्ना? तो एक बार बेटा दिल वाला इमोजी भेजना और सारे बच्चे स्टेटस लगा देना बच्चों। अगर अच्छी लग रही हो तो मैं इसके आपको क्वेश्चन बताऊं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं एक बार बताऊंगा बेटा, इसको आपको देख करके फटाफट। चलो भाई, चलो भाई, मैं एक बार भाई देख पा रहा हूं, फटाफट भाई, फटाफट भाई, चलो सारे बच्चों का दिल आ गया है बेटा। ये फिर से आपके बीच में आ जाता है बेटा, ये फिर से आपके बीच में बेटा आ जा रहा है। क्या आ रहा है बच्चों कि आगाज बैच है बेटा, जो कि 1 अप्रैल से लाइव होने चल रही है, 1 अप्रैल से लाइव होने चल रही है बेटा। 2026 के बच्चों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्या होने वाली है? रामबाण बेटा होने वाली है। आप भी जानते होंगे बेटा। इस बैच की प्राइस कितनी है, जल्दी बताना बेटा। इस बैच की प्राइस कितनी है? मात्र 299, 299 रुपए में बेटा 1 साल की वैलिडिटी है। दोबारा आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये परिवार आपका है। और अभी आप बेटा इस बैच से नहीं जुड़े हो मुन्ना, तो बैच से जुड़ जाओ, क्योंकि दोबारा मौका नहीं आएगा। ये ऑफर रात को 12 बजे तक ही है बच्चों, रात को 12 बजे तक ही है। चलो अब बेटा हम लोग कहते हैं, अगर थोड़ा हम यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, आपको यहां से मैं क्वेश्चन बनाता हूं, जरा बताना बेटा हमको, जरा बेटा बताना हमको कि अणु से छोटा कौन है। क्वेश्चन पूछता है कि अणु से छोटा कौन है। चलो जल्दी बताना हमको कि अणु से छोटा कौन है, अणु से छोटा कौन है? आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, कौन है? पहला क्वेश्चन, अणु से छोटा कौन है? मैंने बताया था ना कि अणु से छोटा है। और महान से महान कौन है? दूसरा बताओ आप लोग कि महान से महान कौन है? अणु से छोटा कौन है, महान से महान कौन है? ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है, आपके एग्जाम में बहुत पूछता है बाबू। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज पढ़ने के बाद दोबारा इस पाठ को नहीं पढ़ना है, ठीक है? समय वेस्ट नहीं करना है, जो जो मैं पढ़ाता चलूं वैसे पढ़ते चलना है आपको। अणु से छोटा कौन है, महान से महान कौन है? तीसरा कहते हैं भैया, तीसरा कहते हैं कि आत्मा कहां निहित है? तीसरा है आत्मा
या जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन है? कहते हैं तीसरा क्वेश्चन, जंतु के हृदय रूपी गुफा में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? कौन स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है लल्ला? ये जरा आप लोग बताना भैया, ये जरा बताना, जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है भाई? कमेंट हमको दिखा देना बच्चों का। और अगर हम कहते हैं बेटा कि बेटा हम अगला कहते हैं कि परमात्मा को कौन प्राप्त करता है? चौथा क्वेश्चन, परमात्मा को कौन प्राप्त करता है? विद्वान लोग करते हैं कि मूर्ख लोग? कौन प्राप्त करता है? परमात्मा को कौन प्राप्त करता है लल्ला? जरा जल्दी से बताना बच्चों हमको, परमात्मा को कौन प्राप्त करता है? ये बेटा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन होता है। पांचवा क्वेश्चन भैया, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछता है भैया? जरा हमको बताना, क्या भैया बताना है कि विद्वान शोक रहित होकर के किसे प्राप्त करते हैं? ये भी क्वेश्चन, मैं जितना क्वेश्चन लिख रहा हूं सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्वान शोक रहित होकर के, शोक रहित होकर लिखा है बेटा ना यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे कि विद्वान शोक रहित होकर, वीत शोको मतलब शोक रहित होकर, विद्वान शोक रहित होकर, विद्वान शोक रहित होकर किसे प्राप्त करना चाहते हैं? किसे प्राप्त करना चाहते हैं? किसे प्राप्त करना चाहते हैं? जल्दी बताओ भैया हमको, किसे प्राप्त करना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा अणोरणीयान, और अंत में रहेगा मही परमात्मन। ये किस उपनिषद से है? तो कठोर उपनिषद से है, कठोर उपनिषद से। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इसको याद करने का। जरा आप सोचना कि जो अणु है बेटा ना, वो अणु है कैसे है? वह कण के समान है। ऐसा याद करना कि अणु जब भी आए ऐसे लिखे रहेगा कि अणु रणयान डैश 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 परमात्मन है। पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है, तो तुरंत याद करना करी यार कि अणु जो है बेटा ना, ये तो कण के समान विपिन बताए थे विपिन सर। और कण का मतलब क्या होता है? कठोपनिषद होता है। क्या याद रहेगा? कठोर उपनिषद होता है, याद रहेगा। और मैंने बताया था पहला हिरणमयेन पात्रेण, ये बताए थे ईशावास्य उपनिषद से ना, ईशावास्य उपनिषद से। जो हिरण मतलब बताए थे सोना, सोना कौन पाता है भैया? ईसा पाती है। सोना कौन पाता है? ईसा। ईसा से क्या होगा? ईशावास्य उपनिषद। दोनों याद रहेगा ना किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत बढ़िया, ये जानते रहो भैया, ये जानते रहो लल्ला। चलो ये इतनी बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं भाई, क्वेश्चन आपने उत्तर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मैं सबका कमेंट एक बार देख रहा हूं बेटा। हाँ, एक बात और, बहुत आदित्य राजकुमार बताए हैं बहुत शानदार जवाब कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108 होती है बेटा, 108। लेकिन हमको पढ़ने कितने उपनिषद है? यहाँ पे 4 उपनिषद पढ़ने होते हैं। और सुनो, इतना ही नहीं, अभी मैं अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आया हूं, वहां भी समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, वहां पे दिखाऊंगा, चिंता मत करना। बहुत बढ़िया, सुप्रिया जी हैं, रिया शाह जी हैं, सपना जी हैं, ग्लो मेहनती है हमारे साथ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं फिर चलता हूं आपको दिखाने आगे। चलो बेटा, तीसरा श्लोक क्या कहता है? सत्यमेव जयते। हमारे साथ बोलो, एकदम गा गा करके पढ़ो, गा गा के पढ़ो एकदम। गाएंगे गजल, चूमेंगे, लहरा के पिएंगे, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम टॉप करोगे। सुनो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वित्तो देवयानः, ये नाक्रमन्त्य ऋषयो। क्या है? ये नाक्रमन्त्य ऋषयो आप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ये क्या है बेटा? मुंडको उपनिषद से है, मुंडको उपनिषद से। कैसे याद करोगे बेटा? देखो यहाँ पे ये चित्र बेटा, मैं आपको 2 भगवान की फोटो लगा करके समझाने का प्रयास करता हूं
क्या कहते हैं वेद व्यास जी इस तीसरे श्लोक में क्या बताते हैं? सत्यमेव जयते। बेटा सबसे पहले तो जानना कि सत्य बोलने से मूड क्या होता है? फ्रेश होता है। मूड बेटा यही मूड है। सत्य बोलने से क्या होता है? मूड फ्रेश होता है। तो मूड से क्या बताओगे? मुंडक उपनिषद बता दोगे ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। मूड से मुंडक उपनिषद जैसे पूछे कि सत्यमेव जयते डैश 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 परम निधानम किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्योंकि सत्य बोलने से मूड फ्रेश होता है। ये बात जानते रहना एकदम, ठीक है। धनंजय भी जुड़ चुके हैं, कृति प्रजापति भी जुड़ चुकी हैं, सुप्रिया भारती भी हैं, गुड्डी कुमारी हैं, सारे बच्चे हैं। बेटा एक बार दमदारी के साथ सेशन को शेयर कर देना आप लोग। चलो अब वेद व्यास जी कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते मतलब होती है जीत होती है। सत्य जयते मतलब जीत होती है। अनृतम मतलब होता है नहीं, न मतलब होता है नहीं, और अनृतम मतलब होता है असत्य। अनृतम मतलब होता है असत्य। बेटा यहाँ पे देखो न अलग हो जाएगा और यहाँ से अ और नृत अलग हो जाएगा। संस्कृत ऐसे तोड़ा जाता है। आ मतलब नहीं और नृत मतलब होता है असत्य। वेद व्यास जी कहते हैं सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, असत्य की नहीं। यहां तक कंप्लीट हो गया कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा, सत्येन पंथा मतलब होता है पथ। विदितो मतलब होता है चलकर, चलकर या बिता करके। सत्येन पंथ विदितो। देवयाना मतलब होता है देव मार्ग, देव मार्ग। देवयाना मतलब होता है देव मार्ग। भाई क्या कहते हैं वेद व्यास जी? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। यहां तक कंप्लीट। कहते हैं सत्य के पथ पर चलकर, सत्य के पथ पर चल करके देव मार्ग को प्राप्त किया जाता है। अगर देवता को प्राप्त करना है, भगवान के शरण में जाना है, तो आपको सत्य बोलना होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वेद व्यास जी कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद हमको बताता है कि धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, मोक्ष के बारे में ये जानकारी होती है भैया, ठीक है, ये जानकारी होती है। चलो आगे क्या कहते हैं? येनाक्रमन्त ऋषियों। येनाक्रमन्त मतलब होता है प्राप्त करते हैं, ऋषियों मतलब होता है ऋषि, ऋषियों मतलब होता है ऋषि। आप्त कामा मतलब होता है पहुंचना। यत्र तत्र मतलब वहां। सत्यस्य परम निधानम, सत्य के खजाना पर। कहते हैं कि जो ऋषि लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, वह सत्य के खजाना को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, और जब सत्य के खजाना को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको भगवान के दर्शन मिल जाते हैं, भगवान के दर्शन मिल जाते हैं भैया। चलो भैया ये क्वेश्चन क्या पूछता है यहां से बताना कि किसकी जीत होती है। क्वेश्चन पूछता है किसकी जीत होती है, जल्दी बताना किसकी जीत होती है। बहुत बढ़िया, किसकी जीत होती है बेटा जल्दी बताओ। मैंने क्या बताया बेटा? मैंने क्या बताया? सत्य में वो जयते, सत्य की जीत होती है ना। दूसरा बात, किसकी जीत नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, किसकी जीत, भाई आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। किसकी जीत नहीं होती है? आपको लग रहा होगा कि मैं कितने मेहनत से पढ़ा रहा हूं आपको, बेटा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, तो आप भी जवाब दो, मैं अंतिम में बात कर लूंगा जो कुछ बातें होंगी। किसकी जीत नहीं होती है? सत्येन पत्ता देव। भाई पूछता है कि देव मार्ग का रास्ता किससे प्राप्त होता है? बताओ भैया, देव मार्ग का रास्ता या भगवान को देव मार्ग का रास्ता, देव मार्ग का रास्ता किससे प्राप्त होता है? जरा बताना भैया, देव मार्ग का रास्ता किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? सत्य से कि असत्य से? देव मार्ग का रास्ता किससे प्राप्त होता है, ये बताना भैया हमको। अगला भैया कहते हैं हम लोग कि जो ऋषि लोग होते हैं वो क्या सत्य का खजाना क्यों प्राप्त करते हैं? ऋषि लोग, चौथा क्वेश्चन, ऋषि लोग, ऋषि लोग, ऋषि लोग सत्य का खजाना, ऋषि लोग सत्य का खजाना, खजाना क्यों प्राप्त करना चाहते हैं?
क्यों प्राप्त करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों प्राप्त करते हैं। बेटा अभी मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख करके भी लाया हूं और मैं मतलब टाइप करके भी लाया हूं, मैं दिखाऊंगा कितने बच्चे इसको कर पाते हैं ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, हाँ ईश्वर की प्राप्ति रामायण जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। रामायण जी शंकर जी जुड़ चुके हैं, सानवी बच्ची जुड़ चुकी है ईश्वर को पाने के लिए। नगीना बेगम भैया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। अगला क्वेश्चन पूछता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, भाई बताना। पांचवा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से, किस उपनिषद से, किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो बताना भाई। सत्य बोलने से क्या होता है, मूड फ्रेश होता है, तो मूड फ्रेश से होता है मुंडको उपनिषद। क्या होता है, मुंडको उपनिषद। भाई तीन श्लोक कंप्लीट हो गए आपके, 3 श्लोक कंप्लीट हो गए। तो अच्छा से बताना बेटा। मैं जानता हूं बेटा ना, बहुत बच्चे सोचते हैं अरे यार फटाफट पढ़ा के चले जाएं, उनका पढ़ने मन नहीं लगता है। अब बाद में बेटा रिजल्ट आता है तो यही कंडीशन होती है। आप जरा सोचो, जिस दिन बेटा जिसका जिसका स्टेट टॉपर में नाम आ रहा है, कितनी खुशी उसको मिलती होगी बाबू ने। अच्छा लगता है ना कि चलो भाई एक ही बार 10th का परीक्षा देना था और मैंने बहुत ईमानदारी पूर्वक दिया, मेरे मम्मी पापा मेरा भी नाम हो रहा है। उस दिन के लिए पढ़ो बेटा। अगर मैं आपके सामने यहाँ पढ़ा रहा हूँ, देखो पसीना निकल रहा है बेटा, एसी में बंद करके पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि एसी में वो जुनून गर्मी नहीं आ पाती है। तो आप तो बेटा पढ़ो ईमानदारी साथ ना। चलो मोटिवेशनल बॉय बेटा, ईमानदारी से पढ़ो, कहीं जाना वाना नहीं है। सबका मैं दिल पा गया हूं बेटा। चौथे पे चलता हूं बेटा, 2 आपका और बाकी है, 2 आपका और बाकी है। जरा देखना बेटा, ये मैं क्या मिलाया हूं। बहुत सारी नदियां हैं, ये समुद्र में मिलती हैं, उसी की बात की गई है बेटा। नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम को छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इस जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। यही बातें बताई गई हैं। यथा यथा नद्या शयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। क्या कहते हैं, यथा नद्या शयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा मतलब होता है जैसे, ध्यान सुनना, यथा मतलब होता है जैसे, जैसे। नद्या मतलब होता है नदी, नदी। शयन्दमाना मतलब होता है बहती हुई, शयन्दमाना मतलब होता है बहती हुई ना, मतलब जैसे नदी बहती हुई। समुद्रे अस्तंति मतलब होता है समुद्र में, गच्छन्ति मतलब होती है मिल जाती है, गच्छन्ति मतलब होती है मिल जाती है। नाम रूपे विहाय, नाम रूप, नाम रूपे मतलब नाम रूप होता है, और विहाय मतलब होता है छोड़कर, विहाय मतलब होता है छोड़कर। वेद व्यास जी इस चौथे श्लोक के माध्यम से ये बताते हैं कि सुनो, जिस प्रकार से या जैसे नदी जो होती है, नदी वो बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। आप बताओ, अगर मान लो बहुत यहाँ पे समुद्र है बेटा, ये समुद्र है और बहुत सारी नदियां यहाँ पे आ रही हैं, और जैसे ही बेटा नदियां आकर के समुद्र में मिल जाएंगी तो वो नदी का पानी न कह करके वो समुद्र का पानी कहा जाता है। ठीक है बेटा, समुद्र का पानी। तो कहते हैं वेद व्यास जी, जिस प्रकार से नदी जो है बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, कैसे, अपने नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़ करके नदी क्या करती है, बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद वह समुद्र का पानी बोला जाएगा, नदी का पानी नहीं। उसी प्रकार से तथा विद्वान मतलब उसी प्रकार से जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो भगवान को समझने वाले लोग होते हैं, वो नाम रूपाद विमुक्ता, विमुक्ता मतलब होता है छोड़ करके, विमुक्ता मतलब होता है छोड़ करके। उसी प्रकार से जो विद्वान होते हैं नाम रूप को छोड़ करके, अपने नाम को छोड़ करके वो क्या करते हैं, परम पुरुषम उपैति। उपैति मतलब होता है प्राप्त करना, उपैति मतलब होता है प्राप्त करना।
दिव्यम मतलब होता है उनकी दया दृष्टि को। कहते हैं जिस प्रकार से नदी अपने नाम रूप को छोड़ करके बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान जो होते हैं वह अपने नाम रूप को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, जीवन मरण की मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं। ये बेटा चौथा आपका था। ठीक है बेटा, चलो अब इससे क्वेश्चन क्या पूछता है जरा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या पूछता है लल्ला, नदियां कहां मिल जाती हैं जरा बताना फटाफट, मैं देख रहा हूं। नदियां कहां मिल जाती हैं, तालाब में, समुद्र में नदियां कहां मिल जाती हैं, ये पहला क्वेश्चन पूछता है बेटा। नदियां कहां मिल जाती हैं, देखो लिखा है ना कि यथा नद्या संयतमाना, जिस प्रकार नदियां बहती हुई कहां मिल जाती हैं, समुद्र अस्ते, समुद्र में मिल जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा, नदियां क्या छोड़कर मिलती हैं, नदियां अपना क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। बेटा एक बार शेयर कर देना, मिल जाती हैं। अगर बेटा समझ में आ रहा हो तो शेयर कर देना, क्योंकि हमको नहीं अच्छा लगता है कि मैं बार बार आपको कहूं शेयर करने के लिए बेटा, लेकिन ये जो ट्रेंड चला है ना तो बोलना पड़ जाता है, क्योंकि अपने मन से आप लोग करोगे नहीं। नदियां अपना क्या छोड़कर समुद्र मिल जाती हैं बेटा, तो आप बताओगे नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, कमेंट दिखाना भाई फटाफट, कमेंट रुक जाता है पता नहीं क्यों। कहते हैं विद्वान नाम रूपाद विमुक्त है परमात्मा, विद्वान नाम रूप छोड़ करके कहां मिलते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन, विद्वान नाम रूप को छोड़कर विद्वान नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं, नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं बेटा, ये बताना है। तो क्या बताओगे बेटा कि विद्वान नाम रूप को छोड़ करके ये परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। तो बेटा ये इतनी क्वेश्चन है। और मैंने क्या बताया कि इसको भी याद करना कि पूछेगा यथा नद्या डैश 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 पुरुषम उपैति द्रव्यम, ये किस उपनिषद से लिया गया है बताना, मुंडक उपनिषद से। कैसे याद रखोगे बेटा मुंडक उपनिषद, जैसे सत्य बोलने से मूड फ्रेश होता था, वैसे बेटा नदी का पानी पीने से मूड क्या होता है, फ्रेश होता है। ये नदी को देख करके, नदी की जो लहर है इसको देख करके मूड फ्रेश हो जाता है। तो कैसे याद करोगे, जैसे कहे यथा नद्या, नद्या मतलब देख करके पूछे किस उपनिषद से है, ओ विपिन सर बताए थे कि नदी देख लो, नदी का पानी पी लो, मूड फ्रेश हो जाता है। और मूड से होता है मुंडक उपनिषद, मूड से क्या होता है, मुंडक उपनिषद होता है। चलो भाई इतनी बातें डन है। अंतिम श्लोक पे चले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर देखेंगे कितने क्वेश्चन आपने किया, क्या पूरे क्वेश्चन को आप अंतिम में कर पाते हो। बताओ भाई फटाफट, एक बार दिल वाला इमोजी भेजना भैया, दिल वाला इमोजी भेजना भाई फटाफट, मैं आपको दिखाऊंगा। चलो अंतिम चलते हैं भाई। ये 5वां श्लोक और आज का आखिरी श्लोक है बेटा। देखो यहाँ भगवान का नाम है बेटा, भगवान का मैंने फोटो लगा करके लाया है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बहुत बहुत आभार बाबू। एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी छोटे भाई बहन, शुभम जी, गुड्डी जी, सोनम जी, राजकिशोर जी, जितने छोटे भाई बहन हैं, विपिन सर के दिलों में राज करने वाले, इस परिवार को अपना परिवार समझने वाले, सारे साथी स्टेटस लगाए होंगे, शेयर कर दिए होंगे बाबू। ईमानदारी के साथ बाबू रहिएगा, बाकी ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर कल्याण करेगा। मैं तो आपके लिए तो भाई दिन रात लग गया हूं, आपके लिए तो मैं तत्पर हो गया हूं। ये शरीर अगर आपके काम आ रहा है तो मेरा अहोभाग्य है। इससे बढ़ करके हमारे जीवन में क्या होगा। बस आप भी हमारे साथ अगर अच्छा लग रहा हो तो जुड़े रहिए बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, कालू कुमार जी है, क्यूट गर्ल है, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम लोग चलते हैं 5वें की ओर। वेदाह में तम
पुरुषम महानतम। एक बार हमारे साथ गाओ, ऐसे पूरे भाव के साथ गाओ, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके गाओ, ठीक है। संस्कृत गा करके पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। मजा आ रहा है? गा रहे हो आप लोग भी ना? फिर से एक बार गाओ, फिर से एक बार गाओ भाई, अब मजा आएगा। वेदाहमेतम, वेदाहमेतम, गाओ भाई, मैं देख रहा हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्याः पंथा विद्यते अयनाय। चलो रॉयल कृष्णा के सर, हमें पढ़ने नहीं आता है संस्कृत, जब हम आपके साथ वही तो सिखा रहे हैं बेटा। अब सुनो, कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। ये वेद व्यास जी कहते हैं इस 5वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं? वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, कि वेदों को जानने वाला वो पुरुष जो है वो महान है। वो पुरुष क्या है? महान है। आदित्य मतलब होता है सूर्य, महानतम मतलब होता है महान, महानतम मतलब होता है महान, आदित्य मतलब होता है सूर्य, वर्ण मतलब होता है रंग, सूर्य के रंग के समान। तमसा मतलब होता है अंधकार, तमसा मतलब होता है अंधकार होता है। परस्तात मतलब होता है नष्ट करना, परस्तात मतलब होता है नष्ट करना। कहते हैं कि वेदों को जानने वाला, भगवान को जानने वाला वह पुरुष क्या है? महान है, जो सूर्य के रंग के समान है, जो सूर्य के जैसा उसका प्रकाश है, और क्या कहते हैं? अंधकार को नष्ट कर देता है। मतलब वेदों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, कण कण में विद्यमान होने वाला, जो सूर्य के जैसा जिसका प्रकाश है, जहां पे खड़ा हो जाए वो सूर्य की तरह चमकने लगता है और अंधकार को नष्ट कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। तमेव विदित्वादि, विदित्वादि मतलब होता है जान करके, विदित्वादि मतलब क्या होता है लल्ला? जान कर। तमेव मतलब उसे ही, उसे ही, उसे ही। विदित्वादि मतलब होता है जान कर, विदित्वादि मतलब होता है जान कर। मृत्यु में मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु। नान्या पंथा, नान्या मतलब होता है दूसरा, नान्या मतलब होता है दूसरा, पंथा मतलब होता है, ये भाई दिखाई नहीं दे रहा है, नान्या मतलब दूसरा, पंथा मतलब होता है पंथ, पंथा मतलब होता है पंथ, विद्यते अयनाय मतलब नहीं है। कहते हैं कि जो यानी वेदों को जानने वाला वह पुरुष महान है, जो सूर्य के रंग के समान है और जिसके आने से अंधकार क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जो उसे ही, उसे ही, उसे ही, उससे ही क्या कहते हैं? जान करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि ईश्वर के सिवा इस संसार में कोई नहीं है, और उसे ही जान करके वो मृत्यु को अपने बस में कर लेते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं नान्या पंथा विद्यते अयना। नान्या मतलब होता है, नान्या मतलब होता है दूसरा, पंथा मतलब होता है पंथ, पंथ मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब होता है रास्ता। यानी भगवान को प्राप्त करना है, उनका नाम स्मरण करो, उनका ध्यान दो, और ये जान जाओ कि इस संसार में उनके सिवा कुछ कोई भी नहीं है, जो सूर्य के समान चमक रहा है, अंधेरे को नष्ट कर देगा, वो पुरुषों में महान है, और इसे ही लोग जान जाते हैं और उसी में तपस्या व उपस्या में लग जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वो मृत्यु से डरते नहीं है, बार बार ये नहीं चाहते हैं कि हम अगले जन्म में फिर से मनुष्य बने। वो कहते हैं ना प्रभु, बेटा जीवन में जन्म और मरण ये दो चीजों में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है बेटा? सुना दें, तुलसीदास जी क्या कहे हैं कि जनमत मरत, अरे जनमत मरत
अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। जन्मत मरत अति कठिनाई, चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, दोनों में बेटा बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और मतलब बिना भगवान की कृपा से न जन्मत मरत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। न आ पाओगे न जा पाओगे। बेटा बताओ जरा एक बार हमको, जरा बेटा बताओ एक बार हमको, ये 5वां श्लोक समझ में आ गया क्या? 5वां श्लोक समझ में आ गया क्या? मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लिवा के चलूं। 2026 बोर्ड टॉपर हम लोग बनेंगे बेटा। आदित्य राज, मतलब मैं कह रहा हूं ना 100+ टॉपर अपने इस बैच से निकालूंगा, उसी के लिए बेटा मेहनत कर रहा हूं। और बैच का नाम बेटा बोर्ड टॉपर्स रखा हूं, इसीलिए रखा हूं ताकि जब जब आप बोर्ड का टॉपर्स का नाम लें, आपके दिमाग में आए, अरे यार मैं कहां पढ़ता हूं, बोर्ड टॉपर्स में पढ़ता हूं, बोर्ड टॉपर्स में पढ़ता हूं, इसका नाम है तो हमको वैसे काम भी करना है, हमको और लोगों से अलग मेहनत करनी है। तो बेटा इसलिए मैं बता रहा हूं, जैसा नाम रखा हूं वैसा काम आपको करना है। और ये आपका बड़ा भाई विपिन सर आपके साथ बेटा लगा हुआ है। मैंने सबको अपना नंबर दे दिया है। जो बच्चा इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ना चाहता है वो विपिन सर हिंदी बेटा जुड़ जाएगा। क्या बेटा? विपिन सर हिंदी, विपिन सर हिंदी बेटा इंस्टाग्राम पे डालोगे, जुड़ जाओगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चों की तरफ से दिल वाला इमोजी आ गया है बेटा। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लिवा के चलता हूं। चलो बेटा पहला क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है बेटा? उपनिषद के रचनाकार कौन है? अच्छा एक बात और देखना, ये पूछेगा ना वेदाहमेतम किस उपनिषद से? श्वेता श्वेतर उपनिषद से। ऐसा याद कर लेना कि जो वेद पढ़ी थी, जो वेद जानती थी, वो कौन लड़की थी? वो श्वेता थी। वेद कौन लड़की थी भाई? श्वेता थी। ऐसे याद रहेगा ना, वेदाहमेतम किस उपनिषद से है? श्वेता श्वेतर से है। क्योंकि भाई श्वेता वेद पढ़ी थी, श्वेता वेद पढ़ी थी। याद हो गया सब कुछ ना? याद हो गया ना भैया? हिरण्मयन किस उपनिषद से है? पहला वाला हिरण्मयन किस उपनिषद से है? जरा देखना एक बार, हल्का सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फिर से बेटा। ये बेटा आगाज बैच है, इससे जो बच्चा नहीं जुड़ा है बेटा जुड़ लीजिएगा। 4 घंटे का समय और है, 299 प्राइस है बेटा। हाँ ये बेटा सत्य भाई, ओ भाई कहाँ गया मुन्ना? थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन बेटा करा देता हूँ। हाँ ये मैंने पहली स्लाइड दिखाया बेटा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया आपको। ये क्वेश्चन मैंने कराया बाबू आपको। हिरण्मयन भाई सोने जैसा पात्र कौन है बेटा? ईसा भाई क्या पाई थी? सोने जैसा पात्र पाई थी बेटा, ये जानते रहना। मैंने ऐसे ट्रिक बताया आपको। अणु से छोटा कौन? अणु कैसा है भाई? कण के समान है, तो कण से कठोपनिषद हो जाता है, कठोपनिषद हो जाता है बाबू। और तीसरा सत्य बोलने से क्या होता है बेटा? ये मूड फ्रेश होता है, तो मुंडको उपनिषद हो जाता है। और बेटा मूड फ्रेश, नदी यथा नद्या किस उपनिषद से है? नदी का पानी पियो या नदी की धारा को देखो तो मूड फ्रेश हो जाता है। दोनों है, सत्य बोलने से और नदी का पानी पीने से, दोनों मुंडको उपनिषद है बाबू। और अंतिम वाला जो है, वेद कौन पढ़ी थी? वे श्वेता पढ़ी थी। वेद कौन पढ़ी थी? श्वेता से श्वेता श्वेतर उपनिषद हो जाता है। और आज के पहले क्वेश्चन पे आपको लिवा के चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे आपको लिवा के चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, जवाब दो फटाफट, जवाब दो। चलो उपनिषद के रचनाकार कौन है बेटा? महात्मा विदुर है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वेद व्यास है बेटा। जल्दी बताओ, उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। कितने बच्चों का भाई है सी वाला सही है? मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन मैंने सब कुछ बताया, मैं अंतिम में रिवीजन करा रहा हूं बेटा। जल्दी जल्दी हमारे साथ रिवीजन करो मुन्ना, जितना जितना कह रहा हूं। बोर्ड टॉपर्स में, आपको टॉपर्स में इसका नाम ही रखा गया है इसीलिए। चलो बाबू बहुत बढ़िया, वेद व्यास जी, अमन जी बता रहे हैं। अणु से छोटा कौन है बेटा? अणु से छोटा कौन है? आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है, संसार है। अणु से छोटा कौन है? जल्दी बताओ। सोनम जी, सत्यम जी, प्रीतम सूर्या भाई, सब लोग बताओ फटाफट कि अणु से छोटा कौन है। मैंने बताया आपको, आत्मा जो है अणु से छोटा है, महान से महान है बाबू। ये आपका राइट आंसर हो जाता है सी वाला, बी वाला। चलो तीसरा,
किसकी जय होती है बेटा? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। मैंने क्या बताया बेटा? किसकी जय होती है? किसकी जय होती है जरा बताना हमको आप लोग फटाफट। बहुत बढ़िया। तीसरे का नंबरिंग डाल के बताना है, नंबरिंग डाल के बताना है बाबू। ये सत्य की जय होती है, सत्य की जय होती है। तो आगे चलो। जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है बाबू? एक बार बेटा जो अपने परिवार से बच्चे नहीं जुड़े हैं एक बार बेटा जुड़ जाएंगे। मैंने कहा था बेटा इस परिवार को आज पहले 2500 तक पूरा कराना है, लेकिन बाबू आप लोग सुनते नहीं हो ना, थोड़ा सा तकलीफ होता है कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करूं, कितना आपके लिए कहूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी नहीं दया धर्म बची है यार। कुछ तो बाबू सोच लिया करो यार, किट्टी से कितना मेहनत कर रहा है। चलो भाई आपकी जो मेहनत होगी मर्जी। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है बेटा? हृदय रूपी गुफा में बेटा ये तो होता है तत्व। तत्व मतलब होता है आत्मा, आत्मा बाबू। चलो भाई फटाफट चलते हैं। सत्य से क्या प्राप्त होता है बेटा? सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक कोई नहीं। तो मैंने बता के आया कि सत्य से क्या होता है बेटा? ये आपका सी वाला होता है, सत्य से सी वाला होता है, ठीक है। ये आपका देवलोक, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है भैया? 10 हैं, 8 हैं, 5 हैं, 7 हैं। जरा भाई फटाफट बताते जाना। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं भैया? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं भैया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। तो ये बेटा 5 मंत्र हैं भैया, ये मैंने बता के आया आपको। जितना मैंने बताया जो बच्चा पढ़ा होगा ईमानदारी के साथ कर रहा होगा। चलो भैया सपना जी हैं, शालू जी हैं, सोनम जी हैं, बहुत बढ़िया। ये बेटा आगाज बैच फिर से है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अंतिम मौका आप लोगों के लिए है, जुड़ जाइएगा बेटा। 299 रुपए में पूरे साल भर मौका मिल रहा है जुड़ने के लिए। रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक बेटा ऑफर है। चलो। बहती नदियां कहाँ मिलती है बेटा? नदियां बहती हुई सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। भाई नदियां जो होती हैं नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती हैं, ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको समझाया। चलो। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं बेटा? जल्दी बताओ। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? अंतिम वाला था बेटा, विदा हमें तम पुरुषम महानतम। तो ये बेटा जो विद्वान लोग होते हैं वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं, वो मृत्यु को डरते नहीं हैं। और बेटा ये किस उपनिषद से लिया गया है? वेद को कौन पढ़ी थी? अरे श्वेता पढ़ी थी, श्वेता श्वेतर उपनिषद, ठीक है। श्वेता श्वेतर उपनिषद बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है बताओ? किसकी महिमा के बारे में बताया गया है उपनिषद में? स्व विषय का, पर पुरुष का, मतलब अपने विषय के बारे में बताया गया है। ना रे बाबा। पर पुरुष मतलब, पर मतलब दूसरे पुरुष के बारे में। ना रे बाबा। देव पुरुष की, परम पुरुष, देव पुरुष नहीं बेटा, ये परम पुरुष परमात्मा के बारे में बतलाया गया है। चलो भैया, चलो भैया। उपनिषदों की संख्या कितनी है? देखो एक बच्चा इस कमेंट किया था ना, एक बच्चा कमेंट किया था भाई ना, ये क्वेश्चन आ गया आपके बीच में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये होता है 8। कितना होता है बेटा? 8 होते हैं उपनिषद। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर है? अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग भाई, ये बेटा बताया गया है बेटा किसमें? श्वेता श्वेतर में। कि जो वेद को पढ़ते हैं, वेद को जानने वाला होता है, सूर्य के समान प्रकाशमान होता है, अंधकार को दूर करता है, वो मृत्यु से कभी डरता नहीं है, मृत्यु को पार कर लेता है। ये 5वें श्लोक में बेटा बताया गया। किसमें बेटा? 5वें श्लोक में बताया गया है, ठीक है मुन्ना, ये जानते रहना। 5वें श्लोक में बताया गया है। आज का होमवर्क है बच्चों, अभी तो इसको जवाब नहीं देना है। सत्य का खजाना कहाँ है बेटा? ये है पृथ्वी लोक, नर लोक, देव लोक कोई नहीं। इसे अभी जवाब नहीं देना है। जब इसका जवाब मैं पढ़ूंगा आपको, जब आप वीडियो समाप्त हो जाए कमेंट सेक्शन में आकर के, तब आपको जवाब देना है बाबू, ठीक है। तब आपको जवाब देना है ताकि मैं सबका कमेंट पढ़ सकूं। प्रीतम जी, मैं चाहता हूं कि हमारा नंबर सबके पास है। जितना मैं बता रहा हूं ईमानदारी के साथ, हर बच्चा ईमानदारी के साथ पढ़ेगा, ईमानदारी के साथ समझेगा। कोई दिक्कत होती है, आपको टॉपर्स बनने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप संपर्क करिए बेटा। लेकिन और बच्चों को इस परिवार के बारे में बताइए। आपका परिवार जितना मजबूत होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि एकता में शक्ति होती है बेटा। तो ये बेटा आपका होमवर्क है। जैसे ये क्लास समाप्त होती है आप इसके बारे में बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी? आप आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? एक बार प्यार अपना आप लोग दीजिएगा।
मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया बेटा, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत शानदार बाबू। ठीक है बेटा। शिल्पी कुमारी, अंजलि बाबू, पढ़ो बेटा पढ़ो मन लगा करके। प्रीतम सूर्या, कृति प्रजापति, चलो बेटा। शालू भाई बहुत बढ़िया भाई। ठीक बार एक बार बहुत बहुत अच्छा आप सबके, जो इतना आप सब प्यार देता है। हम बेटा कोनो वीडियो में फिर मिला, और 1 तारीख से बेटा अपने ऐप की क्लास में भी हम मिलेंगे, और वहाँ भी आप लोग जुड़िएगा प्रॉपर, हम लोग वहाँ भी पढ़ेंगे। और यूट्यूब पे बेटा हम बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है। हाँ, विपिन सर का दबदबा था, दबदबा है। यही सारी कमेंट आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको एनर्जी मिले, एक हमको एनर्जी मिल जाए बेटा, एक ताकत मिल जाए। और आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर मैं मिलूंगा हिंदी के चैप्टर या संस्कृत के दूसरे नंबर चैप्टर के साथ, जैसा आप लोगों का प्यार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।